नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यायिक न्यूज। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, साथ में ममता बनर्जी का हो गया बुरा हाल और अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला आखिर क्यों हुआ, उसके पीछे के क्या कारण हैं, तमाम विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में घुसपैठियां इतने क्यों घबरा रहे हैं, क्यों छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा कौन सा ऑर्डर आ गया मंत्रालय का और क्या आदेश जारी कर दिया नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने, तमाम चर्चा करेंगे। लाख टके की बात में मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल न्यायिक न्यायिक न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला हमेशा जारी है। राष्ट्र की बात में हम आपसे रूबरू होते रहे हैं, लेकिन आज बात होगी लाख टके की। लाख टके की बात में ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला क्यों हुआ, क्यों सिक्योरिटी घटाई गई और क्यों आज टीएमसी टूट के कगार पर आ चुकी है। ऐसी कौन सी गलतियां ममता बनर्जी के शासनकाल में रहीं, तमाम डिस्कस हमला आपसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि 4 मई को अभिषेक बनर्जी ने सभा को संबोधित करते हुए चुनाव के समय में एक बात कही थी कि जनता को सीधी सीधी धमकी उन्होंने दी थी और कहा था कि 4 जुलाई 12 बजे के बाद मैं देखूंगा किसका बाप जो है यहाँ बचाने आएगा, कौन अमित शाह यहाँ पे आएगा या मोदी जी आएंगे। तो इस तरह के जो शब्दों का जो चयन उन्होंने किया और सीधी सीधी धमकी केंद्र में बैठे सत्ताधारी को जो चुनौती दी और आम जनता को ये दिखाने की कोशिश करी कि यदि तुमने हमें वोट नहीं दिया तो तुम्हारा बुरा हाल कर दिया जाएगा और तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि आप जो है हमारी सरकार को ही चुने और हम जैसे भी हैं तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह की जो पॉलिसी राजनीति उन्होंने जो चलाई, वो राजनीति कहीं ना कहीं आज उनको डुबो के उनको रख दिया गया और जनता ने इसका सिर्फ एक वोट बैंक से उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारा जो वोट है, जो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है, उसकी कितनी बड़ी शक्ति है आज हम आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने सरकार को गिरा दिया और ममता बनर्जी की जगह भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हुई। प्रचंड जीत के साथ वो आ गए और शुभेंदु अधिकारी जो लगातार जनता की आवाज को उठा रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, बलात्कार, ये सब टीएमसी के कार्यकाल में हुआ और जनता जिस प्रकार से जो शोषण उन्होंने देखा, वो शोषण कहीं ना कहीं एक बड़ा सैलाब बना और आज सत्ता परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिला और इसका ही परिणाम था कि भाजपा वहां पे प्रचंड जीत के साथ आ गई। अब ममता बनर्जी को अब ये जल्द सताने लगा है कि अब भविष्य हमारा क्या होगा, लेकिन वो अभी भी ऐठन में चल रही है और उन्हें लगता है कि मेरा जो कुनबा है, मेरे जो टीएमसी है, वो जो है अभी भी मेरे साथ है। लेकिन कई बार मीटिंगों में उनके स्थानीय विधायकों का ना पहुंचना और बगावती सुर, सबसे बड़ी बात है कि टीएमसी के गुंडे इसलिए शब्द मैं बोल रहा हूं लाख टके की बात में, क्योंकि 2300 ऐसे खतरनाक टीएमसी के कार्यकर्ता जो अपने क्षेत्र के अंदर वोट लेने के लिए आम जनता को धमकाते थे, सरेआम धमकियां देते थे। उन्हें कभी मीडिया का डर नहीं लगा, कभी किसी पुलिस का डर नहीं लगा, सरेआम वो जो है वार्निंग दे करके जो है सत्ता में आने की हमेशा उनकी कोशिश रही और वो कामयाब भी रहे। लेकिन इस बार जनता जो है, अब की बार उन्होंने फैसला बीजेपी खाते में दे दिया ताकि जो है किसी प्रकार से जो ये पश्चिम बंगाल के अंदर जो खेला हो रहा है उसको रोका जा सके। और यही हुआ, जनता ने एक मत हो करके, खास करके हिंदू कम्युनिटी ने अपनी शक्ति को प्रदर्शन किया और सभी ने भाजपा को चुना और जो वादे बीजेपी ने किए थे आते ही उन्होंने उन पर फैसले लेने शुरू कर दिए और आदेश जारी कर दिया। सबसे बड़ा तो घुसपैठियों का था मामला।
अब आप देखिए घुसपैठी कितने आए और उन सबको निकाल बाहर फेंका गया। आप देखिए मीडिया के अंदर किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मीडिया में लगातार जिस प्रकार से बांग्लादेशी देश छोड़कर के भाग रहे हैं। अब तो अमित शाह ने भी कह दिया है कि आप जो है आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप जो है जितना जल्दी हो सके यहां से आप निकल जाएं, नहीं तो आपके लिए हमने व्यवस्था पूरी कर दी है, आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अब वहां पे हो गई हैं और अब फेंसिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। और ये सारी चीजें बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ जवान वहां हो चुके हैं, बीएसएफ जवानों को जमीन दे दी गई है और फेंसिंग का काम शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे घुसपैठ पूरी तरह से रुक जाएंगी और ये सारी चीजें, इसका लाभ सीधा सीधा देशवासियों को मिलेगा, खास करके पश्चिम बंगाल में रहने वाले आम साधारण व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। चोरी चकारी, गुंडागर्दी और असामाजिक तत्वों का प्रवेश पूरी तरह से रुक जाएगा और घुसपैठियों की पर लगाम लगा दी जाएगी, जिसमें तस्करी वगैरह जो होती हैं उन पर भी लगाम लग जाएगी। तो इस प्रकार से भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी तो हमारा देश सुरक्षित होगा। तो ये सारी चीजें हैं, जब देश के लोग जाग जाते हैं और सही फैसला लेते हैं तो सही काम होने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसी प्रकार देश की सुरक्षा के साथ समझौता बिल्कुल ना करें और इसी प्रकार से आप उन लोगों को चुनें जिसके माध्यम से आपका राज्य सुरक्षित हो सके। यही मैं सब कहना चाहता हूं। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी? और अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ, कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति तुष्टीकरण की जो राजनीति थी उसी के ही परिणाम था जो आज उनको भुगतना पड़ा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी थी, जाओ दंगे करो, जाओ किसी को मारो, जाओ किसी बलात्कार करो, ये सारी चीजों की उन्होंने छूट दे रखी थी। लेकिन आज वही सारी चीजें उन पर ही हावी हो गई और आज उनको जो है ना, जनता में से कुछ महिलाएं भी थी, जेंट्स भी थे, उनको मारा पीटा, उसका चश्मा तोड़ दिया गया और अंडे फेंके गए। तमाम हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हुई और इस प्रकार एक सांसद को पीटा गया ताकि उसको ये हमेशा याद रहे जनता जनार्दन है, जनता से पंगा लेना और जनता को धमकी देना कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि सत्ता किसी की बाप की नहीं है। समय समय पर सत्ता परिवर्तन होता रहता है। आज सत्ता तुम्हारे हाथ से निकल गई तो कानून का डंडा क्या होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। खैर बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद जय भारत। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो